अवाम को मुतला करना चाहता हूँ कि कल जो है वो एक सरपंच एसोसिएशन की तरफ से एक जो है वो बंद की कॉल दी गई है जी। और लोगों से मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें और उसको कामयाब करें और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एसआर की अदालत लाइव शो से बात कर रहा हूँ। सर ज़रा ये बताइएगा, पीडीपी के एक लीडर होते हुए आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से एक्साइज़ चलाई जा रही है काफ़ी दिनों से? तो आप ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं स्टेट लैंड का चराई या हम बात करें रोशनी का जो भी खबरें काफ़ी वसूल हो रही हैं सर? देखें, जो ये चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर आया है, मैं तो इसे एक अवाम दुश्मन और नहायत ही गैर संजीदा ऑर्डर कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के घर बसाने के लिए होती है, ना कि घर उजाड़ने के लिए होती है। जी। तो ना जाने इन्होंने क्या सोच के ये हमारा इम्तिहान पे इम्तिहान लिए जा रहे हैं। ये जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है और जहाँ यहाँ पे भी जो गवर्नर साहब हैं वो भी उन्हीं के आदमी हैं, क्योंकि ये एक पहले नेता रह चुके हैं। तो जी। इनको ये सोचना चाहिए कि लोग जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर का जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल ऐसा है कि यहाँ पे लोग जो है वो इन ज़मीनों से ही गुज़र-बसर करते हैं। किसी के पास 10 मरले, किसी के पास कनाल या 2 कनाल ज़मीन जी। है, कोई कहीं से घास निकाल के अपने माल-मवेशी का गुज़ारा करता है और उस पे वो अपने बच्चों का पेट पालता है। किसी ने 10-10 मरले में मकान बना रखे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट जो है इन लोगों से ये ज़मीनें लेके यहाँ पे करना क्या चाहती है। यहाँ पे पहले ही हज़ारों कनाल ज़मीन मौजूद है। अगर इन्होंने हमें जब हमारी स्टेट को डिग्रेड किया तो हमें बहुत बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए कि हम यहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहा देंगे, यहाँ क्या करेंगे। लेकिन हमें मिला आज तक क्या, स्कैम पे स्कैम। सर अब तो बोला गया है कि 31st को लास्ट डेट, अब तो सारा कुछ होने वाला है। तो अब आप आम जो जो पॉलिटिशियन है ये सब क्या करेंगे? क्या कुछ रद्द-ए-अमल बनाया सर? मैं आपके चैनल के वसादत से ये अवाम को मुतला करना चाहता हूँ कि कल जो है वो एक सरपंच एसोसिएशन की तरफ से एक जो है वो बंद की कॉल दी गई है जी। और लोगों से मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें और उसको कामयाब करें। और दूसरा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुज़ारिश करना चाहूँगा, ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और अपने होम मिनिस्टर साहब के जो कि यहाँ खुशकिस्मती से आज जम्मू आए हुए हैं। अगर ये मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती है तो, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एक नेशनलिस्ट लोग हैं और ये आईन हिंद को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पे आएँ। जो इन्होंने हालिया ऑर्डर निकाला है, तकरीबन हर तहसील में जो है वो 10 से 12,000 फैमिलीज़ को इन्होंने जो है वो जो उन जिनके इन्होंने छत छीनने की कोशिश की है। अगर ये लोग इनके पास मकान नहीं रहेंगे, तो ये सड़कों पे आएँगे और जब सड़कों पे आएँगे तो गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे ये ऑर्डर वापस लेने के लिए। मुझे पता है कि इन्होंने जब ये इनको ये पब्लिक मजबूर करेगी तो ये ऑर्डर वापस लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले कि कुछ हालात ख़राब हों या यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बने, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस ऑर्डर को वापस ले ले। सर कल जो मेंढर में जो बंद कॉल है वो इसी को लेकर है? जी, जी, बिल्कुल इसी को लेकर जो है वो बंद की कार रखी गई है। तो मैं आपके चैनल के वसादत से लोगों से भी ये गुज़ारिश करूँगा कि ज़्यादा की ज़्यादा तादाद में वहाँ आएँ और उस बंद कॉल को कामयाब करें। वसीम साहब अगर सपोज़ करिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है अलग-अलग पॉलिटिशियन से कि बीजेपी कुछ भी चाहती है वो करके रहती है। तो इसी जी। तरीके से अगर हम इस चीज़ को इस तरह लें कि अगर बीजेपी कर लेती है, जो उनको ऑलरेडी बीजेपी या सेंट्रल मरकज़ी सरकार अगर ये कर लेती है तो आपका रद्द-ए-अमल क्या रहेगा तब उसके बाद? मैं आपको ये बताऊँ कि हम जो है वो इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों के हक के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने हमारी स्टेट को डिग्रेड किया, हमारी पहचान छीनी, तो हम किसी हद तक खामोश रहे। इन्होंने हमारे वसाइल छीने, इन्होंने हमारी जॉब्स छीनी, सब कुछ छीना, हम खामोश रहे। लेकिन जब आदमी का छत जो है वो छीनने पे आता है, जब उसके बच्चों का जो है फ्यूचर उसको जो है वो स्या लगने लगता है, तो इस उस टाइम इंसान जो है वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं एक बार फिर होम मिनिस्टर साहब से और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुज़ारिश करूँगा कि हम देशभक्त लोग हैं और हम आईन हिंद की कदर करते हैं और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पे उतरे। और अगर हम लोग इस बार सड़कों पे उतरे, तो ये गवर्नमेंट, मुझे पता है कि गवर्नमेंट मजबूर होगी और गवर्नमेंट को ये ऑर्डर वापस लेना ही पड़ेगा। जी। लेकिन अगर हालात ख़राब होने के बाद लिया तो फिर क्या फ़ायदा? वसीम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया कीमती वक़्त देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।